हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जीके। अगर आपको भी जीके के अंदर इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुए, कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था। तो रोलेट एक्ट है जो 1919 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी इवरिन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इवरिन समझौता है जो 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इवरिन समझौता किससे संबंधित था। तो गांधी इवरिन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है जो लॉर्ड माउंटबेटन हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। तो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है उनसे जुड़े हुए। अगला क्वेश्चन, स्वराज दल की है जो स्थापना किसने की थी। तो स्वराज दल की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने मिलकर है जो स्वराज दल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया। तो साइमन कमीशन है जो 1928 को भारत आया था और वो बनकर कब तैयार हुआ था, 1927 को बनकर तैयार हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भारत के अंदर पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 23 फरवरी 1942 को कोरोविल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल ने, जिनको आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर है जो गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता के अंदर। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की किस योजना के तहत हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, किसने की थी। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र ही गवर्नर जनरल थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए लंदन गए थे। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो था लॉर्ड चम्सफोर्ड है जो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 के अंदर, उस समय भारत का वायसराय है तो लॉर्ड चम्सफोर्ड था। अगला क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये लिखी थी चित्तरंजन दास ने इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह, वही जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन कि भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना हुई थी 1921 को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो दांडी यात्रा में कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 385 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, किससे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की किससे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदाई
खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से सर की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1919 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वहां पर है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों से प्राप्त की थी सर की उपाधि, उसको है जो वापस लौटा दी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1932 में महात्मा गांधी ने इंडियन लिबर फेडरेशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद की घोषणा किसने की थी? कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी सिंगापुर के अंदर। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ हुई थी? तो हुई थी सिंगापुर के अंदर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था चर्चिल। अगला क्वेश्चन 1947 ईस्वी के समय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो था हरिपुरा के अंदर। 1938 का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में। और स्वतंत्रता के समय जो अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन 1927 की बल्टर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच में संबंध बनाना। 1927 में बटलर कमेटी आई थी, उस बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच में संबंध बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो 1900 करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर है जो करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन 1931 का कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो किसने अध्यक्षता की थी कराची अधिवेशन की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का कारण क्या था? क्योंकि इसके अंदर सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें भारतीय एक भी नहीं था। इस कारण जो भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन किस आंदोलन ने सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारडोली सत्याग्रह के अंदर सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज का लेसन है जो हम यहीं पर एंड करते हैं।